भाई सारे दर्शकों ना जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। जमीन खातर कोई आदमी कितना गिरस का, यह बात डिपेंड करेगी कि ज़मीन की वैल्यू की है। जिस ज़मीन की वैल्यू नहीं है उत खूड दो खूड या थोड़ी बहुत खातर आपस में भाईचारा हम लठबाज तक कम दिखेगा। लेकिन जो जो आप दिल्ली का नज़दीक आओगे, पोस्ट इलाका में आओगे, जिस ज़मीन की वैल्यू बढ़ने लग जाए लगातार, उतना ज़्यादा भाई भाई का ज़मीन का खातर जानी दुश्मन बनता नज़र आ रहा है। राजस्थान तो शुरू हो जाओ, भाई भाई में ठीक भाईचारा आगे नाते रहो। हरियाणा की साइड आओगा तो थोड़ा खटास, मंदरगढ़ नारनौल बेल्ट में फिर भी ठीक से भाईचारा। दादरी क्रॉस करके झज्जर की तरफ आओगा, लोग रंग दिखने लग जाएगा। थोड़ी ही ज़मीन खातर के ऐसे गट्टी तान खातर भाई भाई का तैयार हो जाएगा। आए दिन वारदात आती भी ना, और तो का नहीं जाओ तो और बूंदी पटमेली माचरी है। ज़मीन रहे ना रही, थोड़ी थोड़ी बाटा है, कम भी करना पड़ जाओ ज़मीन नहीं छोड़ेगा, मतलब मटियाँ मेल कर देंगे। और अगानती पूछ जाओ सोनीपत में, सोनीपत का तो कहना है कि है दिल्ली का बिल्कुल नज़दीक पूछ जाओ, वेस्टर्न यूपी वाला इलाका बेरान के कर दीपती हमने सुने होगा। आए दिन वारदात आते रहे, आप देखो भी होगा। कभी खेत में गुड़न लग जाए, कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे है, कोई दाती तक गेटी काट दे है, कोई खेत में फूकी मार दे है। ज़मीन है किसी चीज़ है जिसके अराउंड लोग ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दे हैं। अगर इसका हिस्सा की ज़मीन किसान के हेड़ा मारा लाग आ जा, अपने सगे भाई ने कुआरा रख दे हैं, उसने बुढ़ाई जाऊँगा, चपड़ाई जाऊँगा, उसने टरकाई जाऊँगा। किसी छोरी का नाम ज़मीन है, उसके भाई नहीं है, पहले तो कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है एक ही लड़की है, इसका और भाई ना हो। भाई नहीं होए तो उसके बाद उसकी ज़मीन अपना हथियार खातर, मतलब ज़िंदगी का पूरा हिस्सा लगा देंगे उसने अपनी गिरफ्त में ले जाने खातर। अपनी प्रॉपर्टी है, अपने नाम उसकी प्रॉपर्टी करने खातर भाई भाई का जानी दुश्मनी से डड़का हो रहा है उसका। ये तो बात थी किला की। लेकिन जो पोश इलाका हो गया, VIP इलाका हो गया, उड़ा तो थमने बेरा भाई इजली एक एकड़ का हिसाब तो नहीं, तो खुड्डा का हिसाब था, इंचा का हिसाब तो ज़मीन नापी जा, हर करोड़ों की उसकी कीमत है। लोग उड़ते देखे होंगे थोड़ा, लुगाई पताई भी, बालक भी, भाई भाई भी, काका ताऊ वाले भी खेत में लठ बाजते, घर में लठ बाजते खूब देखे होंगे तुमने। मारा कुटी हो जाए, मर्डर भी हो जाए, लोग जेल काटने लग रहे हैं, जेल काट की उल्टा आ जाए। भाई भाई ने मार दे ज़मीन खातरी डाल की कहानी तो कई दिन तक आपने सुन दिया यार। ज़मीन का मसला ही वैसा हो है, जर जोरू ज़मीन तीनों चीज़ इनका चौगर दो लठ बाजता आया कदे तो कई पीढ़िया दे बाजता आया। और ईब गणोनापन भाई जित ज़्यादा ज़मीन है उड़े होने लग गया। लेकिन कलयुग प्रकोप डाल रहा है, कलयुग की छाया है, बुरे कर्म नित नए तरीके तो आए दिन आने लग रहे हैं। मानस ने मानस को थापता है कोई ना। दो भैया का रोड़ा मार जाए ज़मीन के ऊपर, दो खुड्डा बाजे भाई, बड़ाई की जगह है, प्लाट की जगह है, खेताई जगह है भाई, किसी भी बात पे मान ले ज़मीन का रोड़ा हो गया, रपोटी सपोटी तो है करे कि दोनों नहीं सोचेंगे पहले रिपोर्ट हम दें, पहले हम दें, और उसके बाद नहीं सोचेंगे अलग जैसा सोच रहे हो, जेल में चले जा, भीतर मारांगे इसने दे के, फिर आराम से शांति रहेंगे। क्योंकि बाहर रहा इतने रोज़ को तक बाजा दोनों आ, कोई कौन सा के में थापा है, कोई नहीं, कोई पाँच छंडंग दर रहा है, कोई नहीं, कौन सा के मन में न्यूज़ भी नहीं। अगर मैं यह ज़मीन ले लूँ, सब न बढ़िया चाहिए, सब न असली चाहिए, तो असली कब मिलेगी? एक आधा भाई शाह हो जो के भाई मन्ना जिसी हो या दे दो, और थम न जो चाहिए है उस खातर को तक तरह थम ले लो। लेकिन आज का दिन ऐसा तो कोई है नहीं, सब न बढ़िया बढ़िया ज़मीन चाहिए, असली चाहिए, बढ़िया कीमत जिसकी है वह चाहिए भाई। तो इसके चलते कई डाल के समीकरण बढ़ाए जा, कई डाल का दिमाग लगाया जा है, षड्यंत्र और जाल बिछाए जा हैं। भाई भाई किस डाल उसने काट के आगा न बढ़े, बुढ़ा की चपड़ा की रिश्तेदार की दाब दुआ के, इतना तेज दिमाग है भाई, खुद रोड के ऊपर ले लेंगा। जो भाई जिसने घाट ज्ञान है मेरा है, बड़ा डोला है, या फिर विश्वास करे है मानवता सीधा राह चलनी आदमी है, उसने कितना कूण का चुन में दे दिया बेचारा सारी उम्र टोटा में पहला है, हर बाद में भी टोटा माती लकड़ा है को ना कि 74 किस्म के शाने आदमी से ज़मीन ने हाथ से खुद का नाम करा जाएंगे। और फिर चौड़ा हाथ करी
अपना आप में गर्व महसूस करेंगे। भाई तो मारा, भाई की गेटी तो तारी, घर कुणबा के साथ राजनीति तो करी, सारी उम्र लगा दी, उनका हिस्सा अपना नाम करवा लिया, सो डाल के सौदे देखे। लेकिन भाई अड़जवाना है, वो जेल में डगर जा, रपोटी सपोटी होया करें, फिर सारे चौकी थाने के चक्कर काटते रहा करें। इनमें न्यू तो जरूर आई भाई एक पक्ष ने दूसरा पक्ष का चोट मार दी। लेकिन आज का केस बड़ा खतरनाक। एक बाप ने अपने इकलौते बेटे 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का छोरा, उसका मर्डर कर दिया कथित तौर के ऊपर। अपनी इकलौती आस वारिस जो है परिवार का, उसका मर्डर कर दिया अपने हाथों। 13 साल का छोरा 8वीं क्लास में पढ़ने वाला, रात ने गला दाब के हत्या कर दी, तड़के भगा दिया। फिर पुलिस तो नहीं मिला, मेरे भैया ने मार दिया। क्यों? भैया गल रोड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का। वीडियो में जितनी भी बात बोलूँ उनका कथित लगा लिया। भाई और उसके जो साथी है जो उसके गल रोड़ा करी थे, भाईचारा तो ज़मीन का बंटवारा नहीं हो रहा था, तो नहीं सोचा ऐसा काम करूं सारा का सारा आरोप भैया के ऊपर लाग जाए, क्योंकि रोड़ा तो भैया गल है, उनका नाम ले दूंगा, वह सारी उम्र जेल में जाएंगे, ज़मीन अब तेरा नाम हो जाएगी। फैसला कराने का नाम का ऊपर आछली ज़मीन में ले लूँगा, दाब डलवा की भाई फैसला हो, या फिर तो जेल तबाड़ में जब कड्ढन दूँगा जब यह ज़मीन का हिस्सा मेरा नाम करवाओगे। इतना लोभी हो गया है इंसान। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, दोनों बाबू बेटा की तस्वीर है। सुधांशु ये छोरा है, प्रदीप इसका बाबू है, सारा खड़ा है, इकलौता छोरा ये परिवार में। आज शनिवार की सुबह, बुधवार रात ने सुधांशु जब सो रहा था, प्रदीप रात ने आया और गला दबा की हत्या कर दी। रात ने हत्या करके लेके इसके डेड बॉडी पास में एक जोड़ सा पानी भर उसमें फेंके। कित की घटना है? वेस्टर्न यूपी के ग्रेटर नोएडा के सरसा गांव की। सरसा गांव में तुम खूब जानते हो, बड़ा गांव है, इसमें बहुत सारी क्राइम की वारदात अतीत में भी लकड़ के आई है। निक्की भाटी परिवार में आग लगी थी संदिग्ध परिस्थितियों में, उसकी फिर उसकी मौत हो गई थी। आज तो वह मसला नहीं चल रहा है। ये एक और भाटी परिवार, प्रदीप भाटी ने अपने इकलौते और सगे बेटे की अपने हाथों मर्डर कर दिया। और रपोटी सपोटी अगले दिन होएगी, बालक पाया को नहीं। पुलिस आई, पुलिस बुझण लगी, कित गया, बोले मैंने ना मेरा ढूंढ के लाओ, मेरा तो मैं खुद ढूंढने लग रहा हूँ। बालकां द्वारा जो साथ खेल रहे थे बुझ CCTV फुटेज देखा गया, तो आखिरी में देखा गया सुधांशु अपने पिता प्रदीप के साथ गाड़ी में बैठ के कितना गया था। इसी जगह रात ने CCTV वीडियो आई कि भाई वो अपने साथ कुछ सामान सा लेकर जा रहा है, लेकिन आया जब खाली हाथ आया था। इसका पिता प्रदीप हिरासत में लिया। प्रदीप तो सख्ताई से पूछताछ की, फिर टूट गया कि हाँ मुन्ना ने मर्डर कराया। मर्डर करने से पहले ये बहुत बुढ़ाता रहा पुलिस वाला, चक्कर कटवा दिए इसने पुलिस वाला के। न्यू कहे आखिरी में जब न्यू हो गया ना, हाँ इससे गल गया था, तो न्यू कहा आखिरी में अगर मेरे दोस्त के पास छोड़ रखे है, मैंने कोचिंग दिवाना खातर भेज रखा उत्तर रहेगा। लेकिन रिपोर्ट तो हो रही है ना भाई, पुलिस वाले तो बरामद करेंगे। तो बरामद करके दिखा है, बात करवा उससे, उसने दिखा ना, पेश तो करना पड़ेगा। FIR हो रही है तो दिखाना तो पड़ेगा, तो कितना भेज रखा हो। पुलिस वाला शक हो गया था इसका, हाँ बाबू कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। जिस पक्ष के ऊपर आरोप यो लगाना चाहा था, उस पक्ष तक भी पुलिस वाला ही कथित तौर के ऊपर बात हुई, उनका भी मामला समझ में आ गया। मानस ने देख के बेद लग जाए, जुर्म जिसने कर रखा है उसका हाँ बाबू तो खूब बेद लग जाए है। इसने जो प्लानिंग बनाई थी या पार नहीं चढ़ी, पुलिस वाला ने गिरफ्तार कर लिया। जब इसने न्यू बेरा पाटा है भाई तू था होगा, बात क्लियर हो ही गई, घर कुणबे के इकट्ठे हुए इधर और 2-4 बात बुझने लगे। बोला भाई तू ये काम क्यों कर रहा था ना, क्यों नाम लेने लग रहा है। बात इसका दिमाग में बैठी तो इसने खुद का शरीर का नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ के पुलिस में इनके घर वाला दे दिया कि पूरा नुकसान करा गया। फिर सरा होगा, खुद का छोरा न मार के ये परिवार ने अंदर डाल सका है, ये खुद मरकी भी अपने भैया का नाम ले सका, खुद का वंश बेल मिटा दी।
थोड़ी सी ज़मीन खातर, थोड़े ही खुड्डा खातर, आखिरकार मतलब ये है लोभ का खातर इंसान लालच में इतना धंस चुका है कि उसने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैं मेरे भाइयों से ऊपर हूँ, मेरे भाइयों से ऊपर रह करके मैं दिखाऊं दुनिया को, देखो सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। प्रॉपर्टी है, पैसा है, बढ़िया मकान बना लेगा, लोगों को दिखाओ, किस लिए? ज़िंदगी परमानेंट है, पूरा रह जाओगे, औलाद के जोड़ के जाओगे, वह औलाद उन्हें नुक्के की नहीं रख लेगी। जी तो और भी है इस धरती के ऊपर, मारा काटा है कोई बेरा पट्टिया भाई, किसी चिड़िया दूसरी चिड़िया मर्डर कर दिया, कबूतर कबूतर टपका दिया, घोसड़ा के ऊपर लठबाज गया उनका, देखा ही सा कदे। पर कहीं कट्ठे लकड़े हैं नाच दाना चोगन खातर, सारा दिन कट्ठे रहे हुए, शाम ने बालक बच्चा खातर लेके वापस आ जाए, रोज का यही काम। लेकिन किसी भी जीव ने, इंसान के अलावा ऐसा जीव तो उन्हें दिखा दे जिसने पुश्ताते का जोड़ रखा हो, परिवार में, समाज में, पर्यावरण में नुकसान पहुँचाया हो। लेकिन इंसान में दिमाग हो गया, दिमाग के साथ लोभ इतना हो गया। हमने पाया कि बहुत सारे लोग ने कहते हैं अंड हैं भाई, अपने परिवार के लिए कुछ करके जाना चाहिए, करके जाना चाहिए। कितने लखवा के जाओगे आप आगे? बस दुनिया भाजती हुई आपने देखा इस दुनिया में, आप आगे उन्ना के पीछे आप भाग लिए, यही जीवन है। बस हम न्यू ना दिखा, हम दूसरा तक कम ना रह गए हों कि काम आओगा मेरे भाइयों। और शहर हम तो और बूंडा हालमा च रहे लोग बाग, मतलब मैं इस तो ऊपर डगर जाए, किसी न किसी मेरी कोठी दिखे, तड़का लकड़ा है, बढ़िया लोन पाड़ लें, सारी उम्र में वो लोन उनका उतरा, दोनों धनी भी लग गए, बड़का ही तरफ देखता नहीं। छोटे छोटे बालक पहले तो नहीं आया था भाई, बढ़िया रिजल्ट आया तो क्यों नहीं होगी। अब तो छोटे छोटे बालक है, 10वीं 11वीं 12वीं, घर छोड़ कर भाग गए, लड़का लड़की भाग गए, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत होगी, प्रेम प्रसंग कारण, छोटी छोटी उम्र के बालक। हर सर्वे में न्यूआरी है भाई, पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर सफिशेंट ध्यान नहीं देते, फ़ोन उन तक देते हैं, नौकरी पर लकड़ जाए, उन न्यू गिर जाए, आस पास प्ले स्कूल में जित कोई गौर नहीं। और ये देखो भाटी परिवार का दर्द नहीं आया अपने बालक ने मारती आनी, 13 साल का बालक नहीं हो जाके, क्योंकि भाई फंसाना था। खुद का खून को फंसाने के लिए खुद के खून का अंत कर देना यही तो कलयुग है। अरिंद इस तरह की मानसिकता के लोगों ने आप समझाओगे ना, अच्छी बात करोगे ना, अपना तिछाना किसी ना मानने के नहीं है। अहंकार तो सवाल पसंद करता ही नहीं। एक तो राजनीति मसले के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों में देखो किस तरह से उनके अंदर की मनसा निकल के सामने आई विचार को समझने की कोशिश करने वाले तो आराम से, जिनके अंदर इसी तरह का घमंड नहीं है, वो आराम से समझ सकते हैं। लेकिन मैं ही हूँ सबसे ऊपर, मेरी सोच ही सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर तो कोई नहीं। दूसरों की तो मैं कैसे सुन सकता हूँ, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। अहंकार कभी भी सर ने झुकने नहीं देता, आखिर विनाश का कारण बना कर, किसी भी स्वरूप में वो विनाश लौट करके आ जाए। मैं तब से आस करूँगी भाई, ज़मीन जायदाद जितनी जल्दी सुलझ सके इसने सुलझा लो। माँ बाप का करते हुए बने हैं भाई, नहरा नहरा करके लेकर जाओ, जितने जी पास औलाद आपस में बढ़ चीज़ों को नहीं मानते, सुलझड़ाओ कि ना रहो। कितने सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं, फिर अपराध के चल रहे हैं, इसके कारण तंग होना पड़ा है पुलिस वाला ने भी, तंग होना पड़ा है कोर्ट ने भी, तंग होना पड़ा है समाज ने भी। इस धरती के ऊपर आए हो तो दूसरे जीवों से तो सीखो। दूसरा जीव है तो सीख के देखो, हमने जहाज़ बना ली, दूसरा जीव है तो सीख के भाई इसे आविष्कार करे हैं, बिल्कुल रेप्लिका कर दिया उनका, ड्रोन बना लिया, बिरन के बना लिया। दूसरा जीव तो ये नहीं सीखता हम कि जीवा की डाल कंफर्ट सुख सुविधाओं के नाम पर हमने एक दूसरे का गला काटना शुरू कर दिया। सोचो समझो, ये दुनिया में आने का तरीका नहीं है, नहीं जाने का तरीका है। कति पे छोड़ लिया जाओगे, सब कुछ झाड़ दिया जाएगा जब दुनिया से उठोगे। कितने आगे चले जाओ, थारा साथी या थारा भाई या कोई भी, कितनी आगे बट डगर जाओ, अमेरिका में डगर जाओ, कमा दवाई। हम जिस गांव में पैदा हुए उससे गांव में सब में आना पड़ेगा, उस चाणिया में सब में आना पड़ेगा। कितनी आगे लकड़ जाए, लौट के तो उरा ही आना पड़ेगा। और जो उरा नहीं आ पाया उस तक बुरी तो कार हो भी केस का है, जिसकी हांड पाए और कि खंड गए, जिस जन्म लिया वो तो आए नहीं पाए। तो इसे हम आगे बढ़ने का ताता तावड़ा मत ना होया करो,
शर्म करो, इंसानियत का भाव रखो, कदर करो रिश्तों की। आए हो तो इस समाज में रहने लायक बनाओ। बहुत सारे भाई मेरी बात से सहमत भी होंगे, लेकिन आगाह करो थोड़ा, द्वेष से मन में बतलाओ, आपस पर ही बैठ के चर्चा करो। हल हर चीज़ का है, सच्ची तरह बतलाओगे तो। सुनना सीखो, सहन करना सीखो। नमस्कार।